न्यूज 18 में एक न्यूज़ देखा है। हमारे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल का वक्तव्य था। उन्होंने इससे पहले भी कई अनगढ़ बातें बोली है। जैसे उन्होंने बोला था कुछ दिन पहले कि एक गांव बस गया है बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का, उसकी जांच नहीं हुई। वो उसके बारे कहीं लिखे नहीं, सिर्फ वक्तव्य दे दिए। यहाँ के माहौल को दूषित करने के लिए, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बर्बाद करने के लिए एक वक्तव्य देते हैं कि एक गांव ही बस गया है घुसपैठियों का। अभी वो मामला ठंडा हुआ ही नहीं कि आज वो बोलना है कि सरकारी जॉब में शिक्षक के रूप में बांग्लादेशी लोग, घुसपैठी लोग रिजर्वेशन के माध्यम से वो जॉब में आ गए हैं और आज बीएलओ बन के बैठे हुए हैं। उनका लाभ घुसपैठिया अगर बीएलओ बन जाए तो उनका कहना है उनका लाभ घुसपैठियों को मिलेगा। और वो यहां तक ही नहीं कहे, उन्होंने कहा कि खास करके ठाकुर विधानसभा में 2, 3, 4, 18 से 20 मदरसा चलता है जिसमें है या बांग्लादेशी घुसपैठी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस पर वो आशंका जताई है। मैं उन्हें बता दूं, पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी, हमारे सांसद ने, हमारे गृह मंत्री ने यह बोला है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। और मैं भी ये कहता हूं, अगर कहीं घुसपैठिया बसता है उसके कमर में रस्सा लगना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ दिन पहले जमीन जिहाद लाया, उस पर जांच हुई, कुछ नहीं निकला। एक गांव पर बोले कि एक गांव बस गया है, कुछ नहीं निकला। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए, कुछ नहीं था, वहां गांव के लोग जाके बसे हैं। फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षक की नौकरी में लोग आ गए हैं, आज बीएलओ बन बैठे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर है क्या? आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए? कहां से लोग आके शिक्षक की नौकरी कर ली? बेहद अफसोस की बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इस जो गंगा जमनी तहजीब जो सीमांचल में पैदा है, यहाँ की मिट्टी जो खुशबू देती है, इसको आप दूषित करने के लिए आतुर है। आपकी क्या मंशा है? आप किसके हैं? वोट के खातिर इतना नीचे उतर जाइएगा? मैं नहीं जानता हूं, ठाकुर के लोग नहीं जानते हैं। आप बात करते हैं क्या बोलते हैं राजवंशी लोगों की, क्या आपने राजवंशियों का बहुत मदद किया, आरक्षण दिला दिया? यहां के ठाकुर के लोग नहीं भूले हैं कि कितने राजवंशियों को आप जनप्रतिनिधि बनने से रोके हैं। किन राजवंशी मुखिया, जो आइकॉन है राजवंशी का, ऐसे आदमी को आपने जनप्रतिनिधि बनने से रोका है। आप बोलते हैं हम हितैषी हैं, वोट के खातिर ऐसा मत कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब आपका हालत ठीक नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूं, अगर आप यहां पर कोई घुसपैठिया बसता है तो घुसपैठिए के गांव में आप वोट मांगने क्यों जाते हैं? यहां की जनता, आप जाइएगा घुसपैठियों के यहां वोट मांगने और माइक पर आके बोलिएगा घुसपैठिया बैठता है। आप उसके यहां जाना बंद कीजिए। अगर वहां घुसपैठिया है तो उसके यहां वोट मांगने की क्या अधिकार? आप घुसपैठियों का वोट का क्या जरूरत है आपको? आपने हमारे समाज को दूषित करने का काम किया है, ये अच्छा काम नहीं है। गोपाल कुमार अग्रवाल जी, ये वो मिट्टी है जहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लोग रहते हैं, इसको दूषित मत कीजिए। मैं कहता हूं कि हम इसके विरोध में हैं। अगर कोई घुसपैठिया यहां रहता है, लोग तालीम दे रहा है, एक समाज के लोग अच्छा काम कर रहा है, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। क्या यहाँ का जो गरीब लोग हैं, जो सीमांचल में बसते हैं, उनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है? अगर उनके समाज के लोग एकत्रित होकर एक मदरसा चला रहा है, उस पर उंगली उठा रहे हैं आप यहां तक कह दिया कि शिक्षक बने हुए हैं। हमारा तंत्र कहां है? हमारा देश का तंत्र कहां है? गृह मंत्रालय का तंत्र कहां है जो शिक्षक बने बैठे हुए हैं? ये तो बहुत छोटी चीज है। अगर वो शिक्षक कोई क्या बोलते हैं बांग्लादेश से आके हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उनको उजागर करना कहां का कौन सा देर हो रहा है? क्यों तंत्र सोई हुई है? सिर्फ आप अनगढ़ बात बोलते हैं। ना आप हिंदू के हैं, ना आप मुसलमान के हैं, ना आप शेरशाहवादी के हैं। मैं जानता हूं आप किस जाति के लोग को टारगेट कर रहे हैं।
आरक्षण में सिर्फ यहां पर शेरशाहवादी लोगों को आरक्षण मिला है, मुसलमान परिवार में, मुसलमान समाज में। और सिर्फ उस आरक्षण के आर पर उस लोगों पर आप टारगेट करते हैं। आपकी क्या मंशा है? क्या आप उन शेरशाहवादियों को आप बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं? जो लोग बंगाल से चलकर यहाँ आके रहे हैं, उनके बाप दादा यहाँ है, मेरी पैदाइश से पहले से मैं उनके परिवार को जानता हूं। आप अनगढ़ बातें बंद कीजिए। मैं ये सभी जनताओं को, ठाकुर की जनताओं को कहना चाहता हूं कि ये आदमी किसी का नहीं है। क्या बोलते, राजवंशी की बात करते हैं, ये ठाकुर की जनता जानती है। आप जो राजवंशी के आइकॉन थे, जो मुखिया, उनको आप हराने का काम किए हैं। जिला परिषद में किसको मदद किया? आप राजवंशी की बात करते हैं, आप हिंदू की बात करते हैं। आप अपने क्षेत्र में 12 नंबर क्षेत्र में किसकी मदद किया? किस राजवंशी को हराया आपने? लोग चुप है बोलना, जब जिस दिन बोलना लगेगा अब आपकी वो राजनीति नहीं चलेगी। अब दूसरे लोग आगे हैं कमान संभालने। आप काम के बदले वोट मांगिए, शिष्टाचार के नाम पर वोट मांगिए। अगर आप दोषित करके वोट मांगना चाहिएगा, समाज को दोषित करना चाहिएगा, अब वो नहीं चलेगा। क्या लगता है उनके ऐसे बयान होता है, हम लोगों में तफरका पैदा होता है, हम लोग में दूरी पैदा होता है। हम लोग जिस तरह से रहते हैं समाज में, उस समाज को दूषित करने का काम कर रहा है। और सीमांचल में अगर ये मामला खराब होता है तो इसका आइकॉन आप कहलाइएगा। जानते हो भाई, राजवंशी का आइकॉन ठाकुर परिवार में कौन है? मोहन सिंह मुखिया, तरुण सिंह मुखिया को किसने हराया? नहीं, आपने दो बात कही कि सुरजापुरी, जिस व्यक्ति के परिवार ने, जिस व्यक्ति के 2 जनरेशन ने सुरजापुरियों के हक की लड़ाई लड़ी, उसको आप कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, तो उनको इतिहास और भूगोल जानना पड़ेगा, समझे कि नहीं? सवाल उठता है, ये सुरजापुर की धरती है और जिस समाज का पहचान से ही इस धरती को जाना जाता है, उस समाज के बारे में चुनाव लड़ना, लड़िए ना भाई, आपको कौन रोकता है? चुनाव लड़िए, लेकिन कहीं तो थोड़ा सा मतलब चुनाव लड़ने के लोग में राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ये जमीन बचेगी, ये मट्टी बचेगी, हम आप सब बचेंगे। ये सुरजापुर की मट्टी है और सुरजापुरी तो यहाँ का मूल पहचान है। तो ये बचपना वाला बयान है और ये ऐसा करके लोग अपने आप को हल्का कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या एसएसबी के लोगों का बयान आ रहा है, पिछले 1 साल में 32 विदेशियों को पकड़ा गया है हमारे इलाके में, जिसमें 90% बांग्लादेशी है। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, तो हम वोट के चक्कर में हम देश के साथ समझौता कर दें, हम राष्ट्र के साथ समझौता कर दें? हाँ, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो मूल हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम है, जो सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं कहीं तो भुगत भी रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है। राष्ट्र सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। एमएलए बने नहीं बने, लड़े नहीं लड़े, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, जब सुरजापुर के हित की बात आएगी, जब सुरजापुरी मिट्टी के मुफाद की बात आएगी, तो पहले हमारे लिए वो है, बाद में चुनाव है, बाद में विधानसभा है, बाद में विधायक का पद है। हम यहाँ की गंगा जमुनी जो सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम तहजीब है हमारी, इसके साथ हम किसी कीमत पे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे हम एमएलए बने, चाहे हम एमएलए नहीं बने। आपने जो है राजवंशी समाज के प्रतिनिधियों को हराने का काम किया। राजवंशी समाज के प्रतिनिधियों को हम ही वोट देके सबको हरा दिए। अकेले हमने वोट से कोई हार गया? आज मान लीजिए जिस लोगों की बात कर रहे हैं वो राजवंशी भोले पंचायत है। और जब समाज किसी को, खुद अपने समाज के व्यक्ति को इग्नोर कर रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे साहब?
जब समाज खुद अपने समाज के किसी व्यक्ति को इग्नोर कर रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम वोटर है क्या वहां के? हम कोई किंग मेकर है क्या? हम कोई भगवान है जो बोल दिए और लोग मान गया? तो बचपना वाला बात है। ये सब बात जो है ना, अभी नए नए राजनीति में आया, छोटा भाई है मेरा और बहुत हड़बड़ी है विधायक बनने की। मेरा आशीर्वाद है, बने, राजनीति में आना चाहिए नए युवा लोग को, खास करके सुरजापुरी समाज में। अब मान लीजिए हम हुए हैं, नौशाद भाई हुए हैं, हम लोग बहुत जन तो अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो नई पीढ़ी को तो आना पड़ेगा, स्वागत है, हम तो चाह रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब न्याज हॉस्पिटल वाले वो लोग हैं, आ रहे हैं, युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, हसनैन है, युवा है, पढ़ा लिखा लोग है। तो नहीं, अगर देखिए सिलसिला तो टूटना नहीं ना चाहिए। एक चक्र खत्म होता, नया चक्र शुरू होता है। यही रीति का ये रिवाज, मतलब प्रकृति का रिवाज रहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसके बल पे जो है आदमी जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की हित और जनता की सेवा के लिए बनता है। इसीलिए सब बचपना बातें अभी अनमेच्योर है, धीरे धीरे मेच्योर हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है, बड़ा भाई हूँ, आशीर्वाद है मेरा। लेकिन एक चीज है कि किसी भी परिस्थिति में इस राष्ट्र से, इस सुरजापुर की माटी से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। एमएलए बनने से सब कुछ नहीं होता है, एमएलए बनना भी कोई बहुत जरूरी, ऐसा नहीं है कि एमएलए कोई नहीं रहेगा तो मर जाएगा, लेकिन ये जमीन रहे, ये सबके लिए जरूरी है। उनका कहना है सर कि गंगा जमुना तहजीब को आप बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, गोपाल अग्रवाल किसी का नहीं है। गंगा जमुना तहजीब को गोपाल अग्रवाल बिगड़ने का प्रयास करेगा तो गोपाल अग्रवाल अगर नॉमिनेशन करके भी बैठ जाएगा ना तो 10,000 सुरजापुरी माइनॉरिटी समाज का वोट गोपाल अग्रवाल को अगर वोट नहीं मांगने जाएगा ना तो भी मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। किसी के कहने से नहीं होगा, समझे कि नहीं? आप इसका मतलब वोट के लिए आप देश को बेच दीजिएगा, हाँ, आप राष्ट्र से समझौता कर दीजिएगा वोट के लिए। तो आप फिर कौन सा समाज सेवा करने के लिए निकले हैं? आप कौन सा राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में आप निकले हैं? यही आपकी राष्ट्रीयता है। अगर आपकी ये राष्ट्रीयता है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। उनका कहना आप हमेशा एक ही बिरादरी को टारगेट में करते हैं। हम बिरादरी को कहाँ टारगेट करते हैं? हम जो नन भारतीय जो बाहर से लोग आए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और वो नई ढंग से उनकी संख्या बढ़ रही है। जी ढंग से ये एसएसपी का डाटा है, ये प्रशासन का डाटा है, ये डीएम का डाटा है, ये एसपी का डाटा है, ये सरकार का डाटा है। हम थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, अजीब ढंग से वो लोग का आगमन हो रहा है तो उसको नहीं रोकिएगा। क्या होगा कल इलाके में? कहां जाएंगे हमारे सुरजापुरी बिरादरी के लोग? कहां जाएंगे हमारे सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम? हम अपना हक छोड़ दें, हम अपनी जमीन छोड़ दें विदेशियों के लिए? तो बचपना वाली बात है ये सब। इतना बेचैनी अच्छा नहीं है। इतना बेचैनी आदमी को, ये बेचैनी राजनीति में, इतनी बेचैनी राजनीति में पेशेंस बहुत दरकार है और राजनीति में इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है। ये इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, हमारे सुरजापुरी समाज की, सुरजापुरी मुस्लिम समाज की, वो भी कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं